हेलो एंड वेलकम बैक टू जय नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है, जो प्रेजेंटेशन है, उसका रवैया थोड़ा सा डिफरेंट है। आज बातें करने वाले हैं टॉपर बनाम फेलियर की। मुझे ऐसा लगता है कि यार फेलियर थोड़ा स्ट्रॉन्ग टर्म कहीं ऐसा ना हो जाए और कहीं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं खुला डंके की चोट पे कहता हूँ कि आईआईटी जेई का जो पेपर है, भले ही मैं उसके लिए गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही मैं उसके लिए मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम जीवन में सक्सेस या फेलियर पाते हो, उसका ये पैमाना कतई नहीं है। बहुत एब्सोल्यूट क्लियर टर्म्स में तुम्हें बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि तुम्हारे हाथ में पेपर है, तुम्हारे हाथ में अपना रिजल्ट है, तुम्हारे पास पूरा कंट्रोल है, इसलिए अभी मैं तुम लोगों को लताड़ता हूं कि नहीं भाई, मेहनत कर ले, प्लीज कर ले, ठीक है। तो अगेन ये टर्म मैंने यहाँ जान के रखा है फेलियर, क्योंकि ये टर्म थोड़ा चुभता है, ये थोड़ा अलार्मिंग है। इसलिए जब मैं फेलियर कैटेगरी के अंडर की बातें बताऊंगा, 4-5 एस्पेक्ट्स में पकड़ूंगा और उस पर बात करूंगा कि इसमें तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए, तुम्हारे एक्शंस कैसे होने चाहिए। यहाँ पे मैं डीप घुसूंगा, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में घुसूंगा और बताऊंगा कि अच्छा, इस सिनेरियो पे अगर तुम्हें जिंदगी खड़ा कर दे तो तुम्हें यहाँ से ये करना है एक टॉपर बनने के लिए, और ये करना है एक फेलियर बनने के लिए। फेलियर शब्द अगेन उसको अपनी जिंदगी का पैमाना यहाँ ना बनाए, वो उसका मोटिव नहीं है। उसका मोटिव है कि आप थोड़ा सचेत हो जाएं, थोड़ा सतर्क हो जाए और थोड़ा सा वो आपको चुभे, ठीक है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला अंतर जो मुझे समझ आता है इन एक्शंस में, वो ये है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा रहता है ड्यूरिंग टेस्ट और रिगार्डिंग टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो रिगार्डिंग टेस्ट से मेरा क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। रैंकर्स जो है, रैंकर्स टॉपर्स, एक ही बात है। वो टेस्ट को ना एक फीडबैक टूल के रूप में देखते हैं कि अच्छा, अपन ने पेपर दिया, वो पेपर मैंने इसलिए दिया ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे जो शॉर्टकमिंग्स हैं, मेरी जो खामियां हैं, वो क्या क्या हैं, और मैं उनको सही करूँ। दूसरा, वो एनालिसिस पे उतना ही टाइम देते हैं जितना उन्होंने मॉक के देने में काम किया था, और एनालिसिस को सही करने में उतना ही टाइम देते हैं जितना उन्होंने मॉक की तैयारी में टाइम लगाया था। ऐसा नहीं कि मॉक का रिजल्ट देखा और आगे बढ़ गया, ठीक है। ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि टेस्ट भी दे लेते हैं, उसका एनालिसिस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सोचते हैं अच्छा, ये चीज़ बेहतर करनी है, कैसे होगी, कब होगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो जो टॉपर आदमी मैंने देखा, वो एक एक्शनेबल चेंज लेकर आता है, उसको अपने प्रिपरेशन में इनकलकेट करता है कि अच्छा, अगर मुझे मेरे इस पेपर में जो है सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई, तो अब मैं अपनी प्रिपरेशन में ये चेंज इनकलकेट करूंगा कि जैसे ही मैं क्वेश्चंस लगाने जाऊंगा, हमेशा टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करूंगा, टाइम बाउंड तरीके से क्वेश्चन लगाऊंगा। तो ये तरीके की जो चीज़ है, ये एक टॉपर बच्चे मुझे दिखाई देती है। और मैं अब मेंटोरशिप करते करते मुझे 1 साल का समय होने आया है, और बहुत सारे बच्चों से मैं पर्सनली बात कर चुका हूँ, तो मैं इस काबिल हूँ कि मैं तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन बता पाऊँ, ठीक है। अब अगर तुमको अपने जो गलतियां हैं वो पता करनी है कि मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए ना सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है टॉपर बच्चे करते हैं, वो ये है कि मॉक अटेम्प्ट करना। अभी फेलियर एटीट्यूड की तरफ अपन जब बढ़ेंगे तो तुम देखोगे कि बच्चा मॉक अटेम्प्ट ही नहीं करता है, इस डर के मारे से कि क्या होगा, कैसे होगा। अब मॉक अटेम्प्ट करने हैं तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, और एक बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो है मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। फिजिक्स वाला ने अपनी बहुत यूनिक सी रियल टेस्ट सीरीज आरटीएस नाम से जो है उसको लॉन्च करा है। इसमें क्या यूनिक है, मैंने ऐसा क्यों कहा यूनिक, क्योंकि ये ऐसी टेस्ट सीरीज मुझे बहुत कम दिखाई दी जहाँ पे एकदम एक्चुअल एनटीए जो पेपर कराता है जेई मेंस का और जेई एडवांस है, बिल्कुल वो मिमिक किया जाएगा। मैंने इसे मिमिक किया जाएगा। ये पेपर भारत के 250 से ज़्यादा ऑफलाइन सेंटर्स में होगा, जहाँ जेई की एक्चुअल रियल फील तुम्हें दी जाएगी। तुम्हारे एडमिट कार्ड्स छपेंगे, तुम्हें पहले से रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेंटर पर समय से पहुंचना होगा, 3 घंटा एक ही जगह बैठना होगा, बीच में पानी, वॉशरूम, तो सब कैसे एक्चुअल पेपर जो कैसे सिमुलेट होता है ना, वो सारी जानकारी तुम्हें दी जाएगी। क्या क्या इसमें और चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, जो पेपर दोगे तो उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट है उसका एनालिसिस वगैरह, तुम्हें प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। 11वीं कक्षा के लिए टोटल 18 टेस्ट होंगे, जिसमें से 10 ऑफलाइन होंगे, 8 ऑनलाइन होंगे। सब सही डेटा है ये, तुम इनकी साइट से निकाल सकते हो। एडिटर साहब जरा चार्ट भी दिखा देना। 10 पार्ट टेस्ट हैं इसमें से, और 8 तुम्हारे फुल टेस्ट हैं। इन डेप्थ पेपर, कंपैरिजन, टॉपर के मार्क्स क्या आ रहे हैं, तुम्हारे क्या चल रहे हैं, तुम खुद टॉपर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। क्लास 12 और ड्रॉपर दोनों ही के लिए टोटल 21 टेस्ट होंगे, जो 12th और ड्रॉपर का सेगमेंट है। 10 टेस्ट उसमें से तुम्हारे ऑफलाइन होंगे, 11 ऑनलाइन होंगे। 11वीं क्लास वाला का प्राइस है 3999, और तुम्हारा 12वीं क्लास का प्राइस है 5499। इसी के साथ साथ हमारा कोड है NERD150, अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो 150 रुपये तुम्हें जो है और डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। हमें इसकी रॉयल्टी जो है वो नहीं मिलती है। जरा फटाफट चलते हैं एडिटर साहब, और फेलियर्स वाले जो पॉइंट्स है, जो मॉक्स लगाने में बच्चे गड़बड़ी कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा फेलियर के प्रति जाने वाला बच्चा क्या करेगा, वो अपने सिर्फ मार्क्स कंपेयर करेगा, दबा के अपने मार्क्स कंपेयर करता रहेगा। इसके कितने आए भाई, तेरे कितने आए, तो उसके कितने आए, अच्छा टॉपर के कितने आए, अरे फेलियर के इतने भी तो आए, लूजर के है जो बॉटम आ रहा है इसके इतने भी तो आए। हंसी मजाक उड़ाएगा, बाकी लोगों से जेलस होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। दूसरा, एक बार अगर तुम्हारा मॉक खराब हो जाता है तो पूरा वीक डिमोटिवेशन में निकाल दिया, पूरा वीक परेशानी में निकाल दिया, बस कुछ नहीं किया इस पूरे हफ्ते से। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करा कि मेरे तो 80 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 80 मार्क्स आ रहे हैं, किसी का एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाए, मैं खुद क्यों कोई एक्शन लूँ, जबकि मुझे पता है अगला भी यही बोलेगा कि भाई पढ़ाई कर, पर नहीं, मुझे तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत है, मैं क्यों पढ़ाई करूँ, मैं तो जेईई एस्पायरेंट हूँ, है ना। तो ये काम नहीं करना है, ये काम तुम्हें इस शब्द के जो है करीब लेकर जा सकता है। और एक और चीज़, अपने मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली रिव्यू
वैल्यू ही नहीं करते। तो पेपर का एनालिसिस जो है वो उन लोगों के लिए, सभी के लिए डिस्टेंट शब्द रहता है जो थोड़ा फेलियर कैटेगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं तुमको बताऊं, रिव्यू तो बहुत बाद में आता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पेपर दे ही नहीं रहे और वो बर्बादी की तरफ गए हैं, फिर गए हैं, जा भी नहीं रहे, गए हैं, नहीं निकले पेपर उनके, क्योंकि मौके नहीं दिए, कुछ काम नहीं था, मौका दिया ही नहीं। तो अब ये तो बात चलेगी नहीं ना, है ना। ठीक है, तो अगली बात पर आ जाते हैं अपन। दूसरा जो मुझे अंतर समझ आता है वो ये है अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ाई इन जनरल के प्रति उनका क्या रवैया रहता है, इसमें मुझे एक अंतर देखने मिला। जो रैंकर बच्चा है ना, वो फॉलो करता है उसको जो बताया जा रहा है, और वो कभी भी अपना डाउट पूछने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। हेल्प उसके लिए ईगो जो है वो एक फालतू का इशू नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे होमवर्क, डीपीपी आदि, इनकी वैल्यू बच्चा समझता है। उन वैल्यूज़ को जो उनको जो उन वैल्यूज़ नहीं, सॉरी, उन एडवाइसेस को जो उसको बताई गई हैं उसको वो सुन के इम्प्लीमेंट भी करता है। मैंने ऐसा देखा है, मेंटोरशिप में कई सारे बच्चे हैं, उनके साथ मीटिंग्स हो जाती हैं, हफ्ते भर बाद उनका फिर आ जाता है, भैया फिर से मीटिंग ले लो। मैं कहा यार, एक हफ्ता पहले ही तो मैंने बताया था तुमको, तुमने इंप्लीमेंट किया, भैया वो हो नहीं पा रहा इंप्लीमेंट, इसलिए मीटिंग ले लो। अब बताओ, हाथ पकड़ के तो मैं तुम लोगों को इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता ना। तुम लोगों को मैंने जो एडवाइस दी, तुम लोगों ने जो बात करी, कमेंट्स में मैंने बच्चे ऐसे देखे, मैं उनको बताया, बाकायदा कमेंट में पैराग्राफ टाइप करके बताया, और 2 हफ्ते बाद उसी कमेंट पर रिप्लाई आ गया, भैया मैंने इसमें से कुछ किया ही नहीं। अरे ऐसे खुद ये बात थोड़ा ही है, ये कोई अच्छी बात है बताने वाली? तो प्लीज़, जो भी तुम्हें एडवाइस दी जाती है, तुम्हें पता है मन में कहीं सही है गलत है, थोड़ा बहुत अपने आप को भी आइडिया होता है कि हाँ इसने बात बताई, ये सही बोल रहा है, मुझे ये सही कह रहा है, ये बड़ा है मुझसे, इतने लोग इसको सुनते हैं तो हो सकता है इसकी बात में कुछ सेंस हो, थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूँ। तो थोड़ा सा एडवाइसेज जो तुम्हें दी जाती है उनको एक्चुअली इंप्लीमेंट करो, बस सुनो मत। मन में खुशी के लिए सुनने का कोई फायदा नहीं है, उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और एक चीज़, दे आर नॉट स्केयर टू टेस्ट देमसेल्व्स एंड फेस द रियलिटी। बुरी भी हो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए वो बच्चा लाख गुना बेहतर है जो मॉक में 300 में 80 नंबर लेकर आ रहा है और एनालिसिस करके उस पर काम कर रहा है, बजाय उसके जिसमें 200 का पोटेंशियल है बट वो डर के मारे मॉक दे ही नहीं रहा। बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं। तो अगर तुम्हें ऐसा है कि मुझे टॉपर बनना है, मॉक दो, असलियत से मत डरो, कोई बात नहीं, क्या होगा, कम नंबर आ जाएंगे, मॉक के बेसिस पे तुम्हें पेपर नहीं, तुम्हें कॉलेज नहीं मिल रहा है भाई, पेपर दो प्लीज। यही बातें मोटा मोटा जो है उलट होकर फेलियर उसमें आ जाती है कि एक फेलियर बच्चे का मैंने देखा दूर भागने वाला एटीट्यूड होता है। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, भागो भागो, टेस्ट से भागो, प्रैक्टिस से भागो, लेक्चर 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 देखते जाओ, रिवीजन से भागो। ये भागने वाला एटीट्यूड मुझे उन बच्चों में दिखाई देता है। एडवाइजेस सुन लेते हैं, अच्छे बालक हैं, तभी हमसे इंटरेक्ट करते हैं, परंतु यही सोचते रहते हैं कि XYZ डे आएगा तो करेंगे फॉलो, एक दिन शाम होगी, एक दिन वक्त मिलेगा, एक दिन सारी क्लासेस कैंसिल होंगी, उस दिन भैया की एडवाइस इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं, आज अभी इसी वक्त से उसका प्लानर स्टार्ट करो, जितना जल्दी हो सके उसको इंप्लीमेंट करो भाई, क्या कर रहे हो। और एक चीज़, हाँ ये मैंने बता दिया कि स्केयर टू फेस द ट्रूथ ऑफ देयर प्रिपरेशन लेवल। इस वीडियो के लिए ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था, तो मैंने इसमें बहुत सारे तथ्य सब कुछ ही डाल दिया है, ठीक है। तीसरा चीज़ मुझे लगता है जहाँ फ़र्क आता है मेजर अच्छे बच्चे में, यार मुझे फेलियर बच्चा बोलता हुआ थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं एक्शंस बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि फेलियर बच्चा नहीं होता कोई, वो थोड़ा भटका हुआ बच्चा है। मैं भी समझता हूँ इस बात को कि थोड़ा भटका हुआ बच्चा आ जाएगा। तो मैं आपसे ना इसको रैंकर एक्शंस एंड फेलियर एक्शंस, ठीक है, रैंकर हैबिट्स या फेलियर हैबिट्स, इनसे बात करूँगा, ठीक है। तो पीयर इन्फ्लुएंस क्या है? रैंकर हैबिट ये कहती है कि अपना सर्कल जो है वो आप केयरफुली चूज करें, कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो बस आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा कमतर महसूस कराते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो आपकी गलतियां आइडेंटिफाई आपको वाकई में करवाते हैं, आपकी सहायता करते हैं उसमें काम करने में, और आपको एक दिन ब दिन बेहतर बना रहे हैं। कभी भी अपने दोस्तों का पैमाना सिलेक्ट करना हो ना कि यार ये अच्छा व्यक्ति है मेरी जिंदगी में, मेरे वक्त के लायक है कि नहीं, तो बस ये देखो कि एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जाने के बाद उसके साथ कैसा लगता है। क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपना दिमाग टिमटिमाया होता है, दिमाग खराब है, अपन हर किसी की बकैती नहीं सुन रहे होते हैं और अगले को अपन शू मार देते हैं। शू मतलब जूता वाला शू नहीं, शू, ठीक है। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति के साथ जाके आप थोड़ा चिल डाउन होते हो, उसकी बातें सुन के आपको वाकई अच्छा लगता है, तो आप उस वक्त उस व्यक्ति को अपना वक्त दे सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको और मिजरेबल महसूस करा रहा है, अरे यार तेरा तो कैसे ही होगा, अरे यार तेरे 50 आएगा 300 में से, अरे यार कोई नहीं यार देख लियो, अब अभी तो मुश्किल ही लग रहा है तेरा, इस किस्म की व्यक्ति, इस किस्म की बातें करने वाला व्यक्ति जितनी जल्दी आपकी ज़िंदगी से कट ले उतना बेहतर है, ठीक है। और यहीं पे जो फेलियर हैबिट है, फेलियर एटीट्यूड है कि अच्छा मैंने कुछ पॉइंट मिस भी करेगा। हाँ, एक ये है कि हेल्दी कंपटीशन में रहना, अपने पीयर ग्रुप से खुद को प्रिपेयर करने की जगह उनसे इंस्पायर होना। यार कितना पीवीडी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। प्रिपेयर अपने अपने जो भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप हैं उनसे इंस्पायर होना, देखना कि अच्छा यार ये जो मेहनत कर रहे हैं मैं भी कर सकता हूँ, बजाय इसके कि उनसे बस कम्पीट करते रहना, उनसे जेलस होते रहना। फेलियर एटीट्यूड थोड़ा सा यही कहेगा कि हर दोस्त के अकॉर्डिंग तो अपना शेड्यूल और स्ट्रैटेजी बदल रहे हो, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, बस दूसरों से खुद को जो है कंपेयर करो कि वो कितना पढ़ रहा है, उसके कितने टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, उसका क्या कैसा चल रहा है, सिर्फ इसी में फोकस रहना। और भाई जो लोग थोड़ा डिमोटिवेट करते हो, मैंने यहाँ लिखी नहीं है बात, बट वो भी है कि तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो तुम्हें मेंटली ड्रेन कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ वाली चीज़ है। हेल्दी कंपटीशन, और ये मैंने बता दिया, ठीक है। अगली बात पर चलते हैं अपन, रूटीन। रूटीन भी मुझे लगता है एक बहुत मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि आप
रैंकर बनेंगे या आप थोड़ा कमतर रह जाएंगे। रैंकर हैबिट्स मुझे ये लगी कि आप एक सिमिलर रूटीन पे जो है रोज़ फॉलो करते हैं और उस पर स्टिक करते हैं। ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप बिल्कुल अर्ली बर्ड हो और सुबह 5 बजे उठ जाए, बिल्कुल नहीं। भले ही आप रात को 2 AM सोइए, आप सुबह 9 AM उठिए, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट आपके ये जो आपका ये जो 9 AM से बाकी 2 AM का पूरा दिन है, क्या ये ढंग से प्लान्ड है? क्या ये रोज़ टाइमिंग जो है वो सेम रहता है मोर और लेस? ये सब बातें जो हैं, अगर आप इसमें हाँ कह पा रहे हैं तो आपका स्केड्यूल सही है। कोई ज़रूरत नहीं होती 5 बजे सुबह उठ के पढ़ने की। वही तू भाई 11 बजे सो के 5 बजे उठ रहा है, 3-3 घंटा आगे शिफ्ट कर ले, बात तो वही रहेगी, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट बाद में मैं बोलूंगा कि हाँ थोड़ा जल्दी उठ जाओ, क्योंकि पेपर के लिए खुद को हैबिचुअल करना है, वो काम अपन नवंबर से कर लेंगे। बट अभी इसका स्ट्रेस लेने की नीड तुमको नहीं है। तुम्हारा डे जो है वो प्लान होना चाहिए। उठते ही साथ जो टॉपर बच्चा होगा उसकी ये हैबिट होगी कि उसे पता है कि उसे क्या क्या टास्क करने हैं दिन के एक एक घंटे में। ये कह कह के थक गया हूँ, जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं उनको ये बात अब पता है, वो स्किप कर जाओ कि एक एक घंटे का तुम्हारे पास हिसाब होना चाहिए कि 11 से 12 क्या करना है, 12 से 1 क्या करना है, 1 से 2 क्या करना है। जितना तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होगी अपने समय की, उतना ही काम चलेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें गड़बड़ नहीं होगी। अगर 1-2 दिन गड़बड़ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, दे मेक इट अ पॉइंट कि मैं कम बैक करूं और थर्ड डे से मैं अपने स्केड्यूल पे वापस आ जाऊं, दैट टू विद अ बैंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिमोटिवेट होकर एकदम ऑफ ट्रैक ही चले गए। और जरा सा जर्नी सीधी चल रही थी, थोड़ा सा तुम ऑफ ट्रैक हुए तो बच्चा क्या करता है, डिरेल हो जाता है। जो फेलियर हैबिट है एक, कि हार के ही बैठ गए, 2 दिन बर्बाद हो गए, शिट यार। नहीं भाई, वापस आ जाना ट्रैक पे, क्या हो गया? 2 साल की प्रिपरेशन है, 2 दिन में थोड़ी खराब हो जाएगी यार। वापस आ जा, चिल कर, पढ़ाई कर, मेहनत कर। ऐसे नहीं होता कि अपन थकार के बैठ जाए। ठीक है, तो वो एक रैंकर हैबिट या रैंकर एटीट्यूड नहीं है। फेलियर हैबिट्यूड ये है कि नो क्लियर प्लान फॉर द डे। आज पढ़ना है, क्या, कब, कैसे, कुछ भी नहीं पता। और दूसरा, उठते ही साथ जो डूम स्क्रॉलिंग वाली हरकत है वो तभी होती है जब कोई अपने पास प्लानर ना हो, कुछ ना हो। सुबह का जो वक्त है, अपना सबसे प्रोडक्टिव वक्त है, वो बर्बाद करना। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ज़रूरी था इसको बताना, इसमें बातें करना, क्योंकि अब कंट्रोल जो है तुम्हारे हाथ में है, मौका तुम्हारे पास है। कौन सी हैबिट्स को तुम अपनाओगे, व्यक्ति बोलने में मैं थोड़ा कतरा रहा हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही वो बात, बट प्लान वो उसी हिसाब से है। दोस्त देख, दुनिया कह देगी फेलियर, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा, मैं फिर भी प्यार करूँगा, फिर भी तेरा तू मेरा अच्छा जूनियर रहेगा, फेवरेट जूनियर रहेगा। लेकिन दुनिया कह देगी यार, और क्यों बोलने देना दुनिया को, जब अपने पास पोटेंशियल है मौका, करते हैं ना, लड़ते हैं, बाद में जो होगा देखी जाएगी यार। किसी की ज़िंदगी खत्म नहीं होती आईआईटी ना मिलने से, लेकिन जब मौका है कि आईआईटी मिल सकता है तो क्यों ना लेते हैं ना, करते हैं मेहनत, ट्राई मारते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।